हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बता रहा हूँ कि जो मिक्सचरेशन का प्रोसेस होता है उसका पूरा इवेंट क्या है, किस तरह से ब्लैडर के रिसेप्टर्स, कई तरह के नर्व्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो स्फिंक्टर्स वगैरह कैसे इन्वॉल्व होता है इस पूरे प्रोसेस में। तो मिक्सचरेशन बेसिकली अगर पूछा जाए कि क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम अपने ब्लडर को वॉइड करते हैं या ब्लडर को खाली करते हैं, है ना। तो अपने ब्लडर को, यूरिनरी ब्लडर को एम्प्टी कर देना, मतलब उससे यूरिन को बाहर निकाल देना, ये एक पूरा मिक्सचरेशन प्रोसेस है। बेसिकली इस मिक्सचरेशन का दो अलग अलग मैकेनिज्म है। एक तो कहते हैं मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स और एक इसमें आता है वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मिक्सचरेशन। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या कहा कि मिक्सचरेशन का दो अलग अलग प्रोसेस है। एक है मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स जो पूरी तरह से एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, और एक जो होता है इसमें उसे कहते हैं मिक्सचरेशन का जो दूसरा पार्ट है, एक्चुअली बेसिकली इसे कहते हैं वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मिक्सचरेशन, जो आपके मतलब कंट्रोल ब्रेन से जिसका पूरा प्रोसेस है, जिसपे आपका कंट्रोल है बेसिकली कि व्हेन एंड हाउ टू एम्प्टी आवर ब्लडर। दैट्स फाइन। तो यहां देखिए, बेसिकली अगर मैं पूरा कोई इवेंट बताऊं कि अगर आप डायग्राम में देखें तो ये देखो, यहां पर मैंने कहा अगर मान लो कि ये यूरिनरी ब्लडर का ये पार्ट है, ये ब्लडर है, तो ब्लडर के अंदर जो उसके वॉल होते हैं, ब्लडर के वॉल में एक स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल होता है जिसे क्या कहते हैं बताओ? इसे डेट्रूजर मसल कहा जाता है। देखो क्या नाम है इसका, इसे कहते हैं डेट्रूजर मसल। और ये यूरेटर है, ये किडनी है। यूरिन इसके रास्ते से, इस यूरेटर के रास्ते से कहां पे आता है बताओ? ये ब्लडर में आता है। और ब्लडर में लगभग याद रखिएगा जो 250 ml से लेके 400 ml तक जब यूरिन इसमें एक्यूमुलेट कर जाता है, तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग एक ही सिग्नल पास करता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स के थ्रू आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। मतलब ब्लडर को खाली करने का जो एक जो रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, ये लगभग 250 से 400 ml यूरिन के आने के बाद इनिशिएट होता है। ठीक है, और देखिए तो ये ब्लडर है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लडर के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक देखो, ये यूरेथ्रा का पार्ट होता है, और ये यूरेथ्रा मेल में लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा है। फीमेल्स में यूरेथ्रा का लेंथ क्या है बताओ? रिलेटिवली छोटा होता है, और इसलिए भी फीमेल्स में जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का चांसेस है वो ज्यादा है, क्योंकि इसमें यूरेथ्रा का लेंथ क्या होता है? वो छोटा होता है। दैट्स फाइन। फिर देखिए, जहां से यूरेथ्रा का बिगिनिंग है, यहां देखो क्या है बताओ? ये इंटरनल स्फिंक्टर लगा हुआ, देखो यहां पर ये दो स्फिंक्टर्स लगे हुए यहां पर, और एक स्फिंक्टर देखो यहां पर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जिसका लोकेशन कहां होता है? इसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल डायफ्राम। ये देखिए, ये डायफ्राम का पार्ट है, और इसी डायफ्राम के अंदर ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर लगा हुआ होता है। इन दोनों स्फिंक्टर के बीच में ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्या ये प्रोस्टेट ग्लैंड का स्ट्रक्चर है जो दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में होता है। ठीक है, और देखिए ब्लडर के वॉल पे कई तरह के रिसेप्टर्स हैं बेसिकली। देखो दो रिसेप्टर्स मैंने लिखा हुआ, देखो एक लिखा हुआ, देखो R1 लिखा हुआ है, इसको मस्कराइन रिसेप्टर्स कहते हैं, और एक बीटा 3 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स है जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, इसको B3 लिखा हुआ हमने। तो बेसिकली आप याद रखिए कि ब्लडर के वॉल पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या बताओ रिसेप्टर्स हैं, जो अलग तरह के न्यूरॉन्स के थ्रू ये इसका फंक्शंस क्या होता है? रेगुलेट होता है। ठीक है, नर्व के थ्रू। और जो स्फिंक्टर्स है इंटरनल और एक्सटर्नल, इस पे भी रिसेप्टर्स हैं। जैसे आप देखो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स पे ये लिखा हुआ है आपने R4 को कहते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहा जाता है इसको,
और ये जो लिखा हुआ है आपने R3 जो इंटरनल पे है, इसे अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो कई तरह के रिसेप्टर्स हैं जो इसका लोकेशन स्फिंक्टर्स के पास है या ये ब्लडर के वॉल में होता है। समझ में आ रहा है? और देखिए ये पूरा रेगुलेशन, अगर आप रिफ्लेक्स की बात करेंगे या वॉलंटरी कंट्रोल की बात भी करेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लिंक्ड है। तो देखिए अगर मैं बताऊं आपको कि ये हमारा ब्रेन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है का ये ब्रेन हो गया, और ये मान लो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। और आप ये जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में थोरेसिको लंबर अलग अलग सर्वाइकल एरिया है ना, थोरेसिक एरिया होता है, लंबर एरिया होता है, सेक्रल एरिया होता है ना। तो मैं बताऊं आपको कि ये स्पाइनल कॉर्ड का थोरेसिको लंबर रीजन है और ये मान लो इसका सैक्रल रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, यहां से नर्व का बेसिकली न्यूरॉन्स का अटैचमेंट आपके यूरिनरी ब्लडर के साथ या उसके पूरे कंपोनेंट के साथ होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए ये जो सैक्रल सेगमेंट है, इस सैक्रल सेगमेंट का जो देखिए यहां से एक नर्व यहां से देख पा रहे हैं आप, ये जो नर्व यहां से सैक्रल सेगमेंट से आ रहा है, ये पीएसएनएस का नर्व होता है। ये पीएसएनएस का नर्व है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सैक्रल सेगमेंट का जो पीएसएनएस का सेगमेंट है, इसका अटैचमेंट किससे बताऊं? देखो इसका अटैचमेंट मस्कराइन रिसेप्टर्स के साथ है। इसे मस्करेनिक रिसेप्टर्स कहते हैं जो यूरिनरी ब्लडर के वॉल में होता है। तो सैक्रल सेगमेंट का जो पीएसएनएस का ब्रांच होता है, इसका अटैचमेंट इस मस्करेनिक रिसेप्टर्स के साथ है जो ब्लडर में होता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए जो थोरेसिको लंबर एरिया का जो एसएनएस का ब्रांच होता है, इसको हाइपोगैस्ट्रिक नर्व भी कहते हैं। देखिए ये वाला पार्ट, ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का पार्ट होता है एक्चुअली। इस हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का ये एसएनएस का ब्रांच होता है। इसका अटैचमेंट, इसका जो अटैचमेंट है ये B3 रिसेप्टर्स के साथ है जो ब्लडर के वॉल में होता है। और देखो ये रिसेप्टर्स यहां देख पा रहे हैं, अल्फा 1 जो रिसेप्टर्स यहां पर होता है जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के साथ अटैच होता है। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गए ब्रांच एसएनएस और पीएसएनएस का। इसके अलावा देखिए ब्रेन का जो कनेक्शन है, देखो ये सैक्रल सेगमेंट्स के थ्रू, ये जो सैक्रल सेगमेंट से ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये यहां से इमर्ज कर रहा है और ये कहां पहुंचा? एक्सटर्नल स्फिंक्टर के रिसेप्टर्स के पास। और इस नर्व को क्या बोलते हैं? इसको इसे पुडेंडल नर्व कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसे पुडेंडल नर्व। ये एक सोमैटिक नर्व होता है जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होता है। तो देखिए नर्व कितने सारे हो गए, एसएनएस के ब्रांच हैं, पीएसएनएस के ब्रांच हैं, है ना। पुडेंडल नर्व जिसे सोमैटिक नर्व कहा जाता है जो वॉलंटरी कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ एफरेंट नर्व भी होते हैं। देखो ये तो सारे इफरेंट नर्व हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ जा रहा है। एक पेल्विक एफरेंट नर्व भी होता है। एफरेंट नर्व जो डेट्रूजर मसल्स का कनेक्शन किससे करता है बताओ? इस सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। वो एफरेंट है। क्या बोलते हैं उसको? एफरेंट नर्व, जिसका कनेक्शन डेट्रूजर मसल्स के साथ, उसके रिसेप्टर्स के साथ कहां पर होता है? वो सैक्रल सेगमेंट के स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल सेगमेंट के साथ। समझ में आ रहा है? तो ये तो सारे नर्व के पार्ट हो गए, रिसेप्टर्स के पार्ट हो गए, स्फिंक्टर्स की बात हमने कर ली। अब इन सबका पूरा जो प्रोसेस है वो रेगुलेट कैसे होता है वो समझिए पहले आप यहां पर। अब देखो जैसे अगर ब्लडर में, इस ब्लडर में अगर यूरिन का पार्ट नहीं है या काफी कम अमाउंट में यूरिन है, वो 250 ml से कम है, अभी मान लो वो 100 ml पे ही है या 50 ml यूरिन वहां पर है या ब्लडर खाली है। क्लियर? तो देखो में क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग एम्प्टी ब्लडर और लेस यूरिन इन ब्लडर, तो क्या होगा? जो ब्लडर का स्ट्रेच रिसेप्टर है वो बहुत ज्यादा तो स्ट्रेच करेगा नहीं क्योंकि वहां पर ज्यादा यूरिन एक्यूमुलेट नहीं कर रहा। तो जो उसके रिसेप्टर्स होते हैं वहां से काफी स्लो सिग्नल, एक कैसा जो एक तरह का
जब यूरिन वहां पर काफी कम है तो ब्लडर का वॉल तो स्ट्रेच नहीं कर रहा, तो रिसेप्टर से काफी बहुत ही स्मॉल अमाउंट का जो एक सिग्नल है वो पास होता है और वो एफरेंट नर्व से होता हुआ वो कहां पहुंचता है, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे। समझ में आ रहा है? और इस सैक्रल सेगमेंट का एक जो इंटरन्यूरॉन्स वगैरह, देखो एक इंटरन्यूरॉन्स ये इसको कनेक्ट करता है, देखो कहां से बताओ, ये थोरेसिको-लंबर वाला पार्ट है, देखिए यहां पर। अब देखिए यहां पर जो थोरेसिको-लंबर का एसएनएस का ब्रांच है, एसएनएस का देखो ब्रांच है, एसएनएस का ब्रांच है, इस एसएनएस का कनेक्शन मैंने बताया था ये डेट्रूजर मसल्स के साथ भी है रिसेप्टर्स के थ्रू, और इंटरनल स्फिंक्टर के साथ भी होता है। देखो यहां क्या लिखा हमने कि लिटिल और नो स्ट्रेचिंग ऑफ डेट्रूजर मसल्स, तो क्या होगा, रिसेप्टर्स के थ्रू लिखा हुआ देखो, पेल्विक एफरेंट नर्व सेंड लेस इंपल्स और लेस सिग्नल टू द सैक्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारा जो हायर ब्रेन है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसको ये जानकारी है कि अभी ब्लडर में यूरिन नहीं है या यूरिन का अमाउंट काफी कम है, तो वो अपने मैसेज को पास करेगा सैक्रल सेगमेंट तक। और जो ये पुडेंटल नर्व होता है, देखो जो सोमैटिक नर्व होता है जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है, इसकी वजह से जब इस पुडेंटल नर्व का मैसेज कहां पहुंचेगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पास, देखो कहां पर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पास। तो ये आपने वॉलंटरली उसे इनहिबिट किया हुआ है, मतलब यूरिन के बाहर आने का जो एक प्रोसेस है उसे आपने वॉलंटरली इनहिबिट किया हुआ है थ्रू द पुडेंटल नर्व, है ना। और दूसरा देखिए, जब ये पेल्विक एफरेंट नर्व यहां पे आता है तो इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज कहां पहुंचा, थोरेसिको-लंबर वाले पार्ट से, जहां से एसएनएस का ब्रांच बाहर आता है। इसकी वजह से क्या होगा, देखो देखो लिखा हुआ है, ब्रेन आल्सो सेंड सिग्नल टू सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वो तो हो गया पुडेंटल नर्व के थ्रू, देखो। और दूसरा देखो अब क्या क्या हुआ, देखो यहां पर एक लिखा है एक्टिवेशन ऑफ पुडेंटल नर्व, और दूसरा देखिए इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, एक्टिवेशन ऑफ हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो एसएनएस का ब्रांच है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ब्रांच होता है ये। और इसकी वजह से क्या होगा, देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, इसमें क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें होगा रिलैक्सेशन, मतलब डेट्रूजर मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और इंटरनल स्फिंक्टर में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होगा, उसकी वजह से यूरिन उसमें और क्या होगा, एक्यूमुलेट करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एसएनएस के थ्रू, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू यूरिन क्या होता है, ब्लडर में एक्यूमुलेट करता है, और एसएनएस के एक्टिवेशन के बाद क्या हुआ, डेट्रूजर मसल क्या करता है, रिलैक्स करता है, और जो इंटरनल स्फिंक्टर्स हैं उसमें क्या हुआ, वो क्या होता है, वो करेगा कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्लडर में यूरिन क्या होगा, एक्यूमुलेट करेगा। फिर को लिखा हुआ है यहां पर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर and relaxation of detrusor muscle, and both of this helps in accumulation of urine in the urinary bladder। समझ में आ गया? अब देखिए, अब एक दूसरा कंडीशन है, देखिए यहां पर, अब अगर मान लो लिखा, देखो ड्यूरिंग फुल ब्लैडर, अब ब्लैडर में काफी ज्यादा अमाउंट में यूरिन एक्यूमुलेट हो चुका है, 400 ml तक यूरिन वहां पहुंच चुका है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यूरिन के एक्यूमुलेट करने की वजह से अब जो मतलब आप कह सकते हैं कि जब यूरिन एक्यूमुलेट करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पास होता है, जो रिसेप्टर्स हैं, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स ब्लडर में होते हैं, वो अब एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पास करता है, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, उसी पेल्विक एफरेंट नर्व के थ्रू। एफरेंट नर्व वो एक सेंसरी नर्व होता है एक्चुअली, जो सेंसरी नर्व है,
इसको पेल्विक एफरेंट नर्व भी कहते हैं। अब वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पास किसे कर रहा है, देखो यहां से, ये जो यही नर्व है यहां पर, इस नर्व के थ्रू मैसेज कहां पहुंचेगा, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद क्या क्या हुआ, देखिए एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो ये वाला नर्व, ये नर्व देखिए यहां पर, ये नर्व, ये पीएसएनएस का ब्रांच है। देखो ये पीएसएनएस का ब्रांच है जो किससे अटैच्ड है, मस्कुलर रिसेप्टर्स जो ब्लड के वॉल पे होता है। तो क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेकंड क्या हुआ, इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और थर्ड देखिए रिमूवल, ये ब्रेन के थ्रू होता है, देखो रिमूवल ऑफ वॉलंटरी इनहिबिशन ऑफ पुडेंटल नर्व थ्रू द ब्रेन। जो ब्रेन का एक वॉलंटरी इनहिबिशन था पुडेंटल नर्व के थ्रू, किसके ऊपर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर, वो खत्म हो गया। जब पीएसएनएस का एक्टिवेशन हुआ तो देखो क्या हुआ इसकी वजह से, एक्टिवेशन ऑफ, मतलब ये जो पीएसएनएस का पूरा जो प्रोसेस है, ये रिसेप्टर्स के थ्रू पूरा अपना एक्शन करता है। तो अब जो रिसेप्टर्स यहां पे एक्टिवेट हो चुका है, तो क्या होगा, जो डेट्रूजर मसल्स हैं उसमें क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो डेट्रूजर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, ये होता है बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द ब्रांच ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये रिसेप्टर्स देखो यहां पर, ये जो रिसेप्टर्स हैं इसके थ्रू, इसके हेल्प से अब क्या होगा, जो डेट्रूजर मसल है उसमें क्या आएगा, एक काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये एक स्मूथ मतलब एक तरह का इनवॉलंटरी मसल है डेट्रूजर मसल, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन किसका हुआ, डेट्रूजर मसल का। और देखो जब एसएनएस को इनहिबिट कर दिया गया तो इसका दो इवेंट हुआ, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। जो पहले एम्प्टी ब्लडर के समय जो कॉन्ट्रैक्शन के फेज में था, वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो क्या लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। एंड सेकंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूजर मसल। यहां देखिए जब एसएनएस एक्टिवेट हुआ था तो क्या हुआ था, रिलैक्सेशन ऑफ डेट्रूजर मसल। और जब एसएनएस क्या होगा, इनहिबिट होगा, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूजर मसल। तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ, देखो नंबर 1 पीएसएनएस का एक्टिवेशन और डेट्रूजर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन थ्रू M3 रिसेप्टर, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो ब्लडर के वॉल पे होता है। क्लियर। सेकंड क्या हुआ, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। थर्ड क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूजर मसल। और फोर्थ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वॉलंटरी इनहिबिशन ऑफ पुडेंटल नर्व थ्रू द ब्रेन। और इन सबको मिला देंगे 1 2 3 4 दैट रिजल्ट्स इन वॉइडिंग ऑफ ब्लडर। और कहने का मतलब ये जो 1 2 3 4 इवेंट है, इसी की वजह से यूरिन क्या होगा, बॉडी से बाहर आएगा। एंड दैट इज द कंप्लीशन ऑफ मिक्सचुरेशन। तो मैंने पहले भी कहा था कि मिक्सचुरेशन का दो अलग अलग इवेंट है। एक है मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स जो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, और एक है वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मिक्सचुरेशन जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रेगुलेट होता है सोमैटिक नर्व के थ्रू, जिसे पुडेंटल नर्व भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये एक ब्रीफ मैकेनिज्म है इसका, मिक्सचुरेशन का। और तो डायग्राम में थोड़ा आप चलिए देखो, बेसिक लेवल पे अगर देखा जाए 11th के लेवल पे, तो इतना ही लिखा गया है कि ब्लडर में क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, और उसके उस रिसेप्टर्स के थ्रू
मिक्चुरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, इनिशिएट होता है। तो चाहे सिग्नल भेजना हो ब्लैडर से सैक्रल सेगमेंट में, या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैसेज पास होता है मतलब ब्लैडर तक या यूरिनरी सिस्टम तक, उसके बीच में रिसेप्टर्स का पार्ट आता है। और रिसेप्टर्स पूरी तरह से एक देखा जाए जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स हैं, और जिसके कंट्रोल, जिसका जो पूरा प्रोसेस है वो अलग अलग टाइम पे डिफरेंट न्यूरॉन से क्या होता है, वो रेगुलेट होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। थैंक यू।